तो खाली इक्वेशन हम लोग लिखना सीखेंगे। पहले इक्वेशन लिखने में कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर कैसी कैसी तो निकलिए जाए। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया है N2 प्लस 3H2। लेट अस सपोज शुरू में 3 मोल है, तो समय के साथ रिएक्टेंट क्या होगा? जिंदाबाद के मुर्दाबाद? मुर्दाबाद। तो मुर्दाबाद है तो क्या लिखें? 3 है तो क्या लिखें? खत्म करें? कितना खत्म करें बताओ? एक्स खत्म करें तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 माइनस x लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? x/2। x/2। मनोरंजन छोड़े हो तुम। 2 मोल से 1 मोल, तो एक से कितना लिखेंगे? x/2 लिखेंगे। बोलो बोलो। H2 में क्या लिखेंगे? मनोरंजन बोल। मनोरंजन कुमार, H2 में क्या लिखा जाएगा? बोलो। 2 से 3, या ये वाला 1, ये वाला 3, ये वाला x/2 से ये वाला कितना होगा? 3x/2। चलो तो बताओ पलक, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पलक। चलो पलक मुझे बताओ, अगर ये 3 मोल के जगह यहाँ पे 5 मोल रहता तब क्या करते पलक? पलक बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा। पलक तब क्या क्या कर? हाँ और बाकी वैसे 3 हो जाएगा। N2 3 हो जाएगा, मतलब 2 माइनस x होगा। देखा नहीं, x होगा सर पक्का। देखा देखा, जो सुपर स्टार। N2 का है ना x/2। x/2 ना होगा जी। हाँ, और वो 3x/2 बन रहा है। ये x/2 कितना, उसे क्या मतलब है? एक खत्म किया हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सर हमको लगा 5 मोल आप खत्म लिख दिए। हाँ 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 हाँ, खूब खत्म लिख दिया। 3 मोल है, 5 मोल कैसे खत्म लिख सकते हैं? चलो अगला अगला। चलो तान्या बताओ। बताओ तान्या, बोलो क्या लिखेंगे? सर x मोल घटेगा उसमें से, तब सो 10 माइनस x हो जाएगा PCl5। ये सो ये x होगा। और ये Cl2 भी x होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस बोलो। सर। चलो बिठा दे इसको। बोलो। चलो चोर ओम। ओम। यस सर। चोर ओम बताओ क्या क्या लिखेंगे बताओ? सर 3 माइनस x। सर x/2। x/2 देखो, 2 से 1 है x/2, और फिर इधर x/2। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे लिख लिए बस सवाल बन गया। ऐसे लिख लिए बस सवाल बन गया, कुछ ना कुछ दिया रहेगा। गुना गणित, गुना भाग, 2-3 चीज अभी बता देते हैं, शायद कुछ बच्चों को ना आता हो तो। चलो आखिरी। बताओ अस्तित्व। अस्तित्व बताओ क्या लिखेंगे? 5 माइनस x। और आगे x। 5 माइनस एक्स लिखा गया, खत्म होगा तो ये x, और ये वाला 1 नहीं सर, x/2। x/2, ये वाला 1, ये वाला आधा, तो ये वाला x/2। अब मुझे बताइए आप लोग को लिखने आ गया कि नहीं लिखने आ गया? बोलिए।
यस सर। बोलिए। Yes, sir. अच्छा, आप लोग को मोल फ्रैक्शन के बारे में पता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? बोलिए, Yes, sir. No, sir. क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एक्स से, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन होता क्या है? एक्स बराबर अपना बटे टोटल। क्या होता है? फ्रैक्शन। अरे मोल का फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। और होता क्या है? अपना बटे टोटल। टोटल समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो बोलो। यस सर। मोल का फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन कहेंगे। पैसा का फ्रैक्शन पैसा फ्रैक्शन। वजन का फ्रैक्शन वजन फ्रैक्शन। बोलो। चार लोग हैं, चार लोग मिलके 40 रुपया जोड़े। चार फ्रेंड मिल गए, 40 रुपया जोड़े, उसमें तुम 20 रुपया दिए तो तुम्हारा कितना फ्रैक्शन हुआ? बोलो बोलो जी। हाफ 1/2। हाफ 20/40 तो वही है। फ्रैक्शन नहीं होता है। मोल मतलब मोल फ्रैक्शन क्या था? मोल बटे अपना अपना बटे टोटल। तो जैसे यही पे बताओ, SO2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? बताओ उधर SO2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? SO2 का क्या मोल है? सर एक्स मोल है। अपना मोल एक्स है। टोटल मोल कितना है? टोटल टोटल 5. बताओ। टोटल टोटल 5 है। 5 मोल है। क्यों रोकिया जी? टोटल 5 कैसे है? सबको जोड़ेंगे तब ना आएगा। कहाँ से आ गए? 5 तो इनिशियल है ना, शुरू में ना 5 है, बाद में थोड़े 5 है। मोल थोड़े कंजर्व होता है, मोल तो चेंज होता रहता है ना। टोटल मोल जोड़ के ना निकालेंगे, चीजें ही निकाल देंगे 5। कुछ सबको जोड़ेंगे तब ना मोल आएगा। बोलो कुशाल कुशाल। ये कह रहा कि 5 है, बताओ 5 किसे? सबको जोड़ेंगे तब ना आएगा। कितना आएगा जोड़ के बताओ? 10 + x/2। 2x/10 + x। मतलब डेंजरस स्पीसीज है भाई। लोगों ना जोड़ आता है ना घटाव आता है, पता ना क्या बोले जा रहे हैं। मतलब 5 + x/2 ना आएगा टोटल मोल। 10 plus x/2. हाँ सर, एलसीएम के बाद 10 प्लस आएगा, ऐसे ही है। अच्छा, एलसीएम का तो ऊपर भी तो जाएगा यार, छोड़ो नहीं। यस 5 + x/2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। Yes, sir. या 30 तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। या 30 हुआ है? बोलेगा ही नहीं। या 30। चलो एक चीज और पूछ ले तुम लोगों से। चलो तुम मत बोलो, खुश रहो। जब बता देंगे तब तुम बोलेगा, हम समझ रहे हैं। इधर टंकी हुआ है। SO3 का क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे बताओ? अपना मोल कितना है? एक्स अपना मोल है, तुमको दिख रहा है? 5 लग - रहा है तुम -6. पढ़ाई भी तुम टंकिए पर चढ़ के करता है। तुम जब बोलता है तो अगल बगल से आवाज जाता था, के का पे पा घूमते रहता है। जब अपना मोल है 5 - x। चलो टोटल मोल बताओ जी, टोटल बताओ मेघा। लो टोटल मोल कितना आएगा? हम टोटल मोल सबको जोड़िए कितना आएगा? 5 plus x/2. x/2। एक्स वाई यही ना आएगा? बोलो बोलो। अगर वैसे प्रेशर और वॉल्यूम का क्या इक्वेशन होता है? इस इक्वेशन के बारे में जानते हो? P = nRT नहीं जानते हो तुम लोग? यस सर जानते हैं। Yes, sir. ही मत कहना कि नामे नहीं सुने आज तक। नहीं सुने तो सुन लो, नहीं सुने तो एक इक्वेशन एलाइट वाले सुन लो। एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स का हो जाएगा तो केमिस्ट्री में कुछ जरूरत होगा तो बता। इस इक्वेशन का नाम सुने हो? बोलो। Yes, yes, sir. Yes, मनोरंजन sir. मनोरंजन नाम सुने इस इक्वेशन का? Yes, sir. यहाँ P क्या होता है? P Pressure. पापा। P मतलब पापा। क्या होता है P? Pressure. प्रेशर। चलो तब तो समझ जाओगे। तभी क्या होता है बताओ? Volume.
वेरी गुड। तब तो तेज हो गया तू। एन क्या होता है? moles, टी होता है टेम्परेचर, किसमें? Kelvin में, और आप सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? आर होता है 0.082 इज गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? तो चलो इन सबको मैं अब तुम सोच लो ये सब क्यों बता रहे हैं, तो इन सब की जरूरत पड़ेगी, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैं अब एक सवाल दे रहा हूं, सारे चोर उसको बनाएंगे। समझे कि नहीं समझे? बोलो। एक ही Yes, सवाल sir. में तुम्हारा केस ही खत्म होने वाला है। इनफैक्ट केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में खत्म हो जाएगा। तो मैं सवाल दे रहा हूं, अब लिखो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? Yes, sir, visible है। यस सर। हाँ, तो मैंने लिया है 10 मोल, 10 मोल NH3 गैस सेकेंड इन 1 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिया है बताओ? फाइन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। कि कट रहा है कुछ? बोलिए। 10 मोल NH3 गैस टेकन इन 1 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड केसी। क्या लिखे हैं? फाइंड केसी। केसी बताना है। केसी। ठीक। पहला मोल। फाइंड केसी इफ NH3 dissociating in N2 gas and H2 gas है ना। ये मैंने दिया है रिएक्शन। और सबके सब क्या है? गैस। चलो वॉल्यूम कितना दिया है बताओ? 1 लीटर। वैसे तो टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, बट टेम्परेचर कितना दिया है बताओ? 27 डिग्री सेल्सियस। ये सब दिया हुआ है। चलो अब पहला पार्ट मैं कह रहा हूं। इफ मोल ऑफ NH3 बराबर 4 एट इक्विलिब्रियम। क्या लिखे हैं पढ़ो? क्या लिखे हैं पढ़ो? If mole of NH3 is equal to 4 at equilibrium. If total mole is लिखे हैं एज 15 एट इक्विलिब्रियम। तीसरा if mole fraction of NH3 is 1/3 at equilibrium। चौथा तो लिखो तीसरा क्या लिखे हैं, पढ़ते रहो। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। बोलो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बोलो। If mole fraction of NH3 is 1/3 at equilibrium.
टोटल प्रेशर इज 375 atm एट इक्विलिब्रियम। 4 पार्ट है, 4 पार्ट है और टन टन चारों पार्ट फट 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 बनता चला जाएगा। क्वेश्चन आखिरी पार्ट क्या है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Its total pressure is 375 atm at equilibrium. वेरी गुड। अब देखो इस 10 मोल दिए हैं, यह है 10 मोल शुरू, यह है 10 मोल। अब जल्दी से इक्वेशन बताओ, पहले आंख बंद करके इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ, बताओ उधर क्या इक्वेशन होगा। 10 minus x 10 माइनस एक्स, आगे बताओ। x by 2 एक्स बाई 2 so और इधर 3x by बताओ। 2 3x by 2 वेरी गुड, खत्म, खत्म हो गया, बस इतने लिख दिए, सवाल खत्म। अब पहला पार्ट में ये मोल लिखे हैं भाई, देखो मोल का हाल चाल है, ये मोल ध्यान रखना, ये मोल है, मोल, मोल का हाल चाल लिखे हैं। अब पहला पार्ट में बताओ क्या दिए हैं, पहला पार्ट में बताओ, तो पहला पार्ट में क्या दिया है बताओ, पहले पार्ट का इक्वेशन बताओ। किसका मोल 4 दिए हैं बताओ, NH3 पहला पार्ट बोलो, साक्षी बताओ पहले पार्ट में क्या दिए हैं। The mole of NH3 is equals to 4 at equilibrium. हाँ तो क्या लिखे हैं इसका मतलब, ये तो समझ गए, अमोनिया का मोल इक्विलिब्रियम पे 4, इसका क्या मतलब हुआ साक्षी, मुझे बताओ, बताओ साक्षी क्या इसका मतलब हुआ। So 10 minus x is equals to 4. यही ना पूछ रही हो कि बता रही हो। तो बता रहे हैं। हाँ तब 10 माइनस एक्स बराबर 4, यही ना इसका मतलब हुआ, बोलो। अरे मर्द यही ना मोल है, ये अमोनिया का मोल है, ये N2 का मोल है, H2 का मोल। कोई पूछेगा अमोनिया का मोल कितना था, क्या कहोगे, 10 माइनस एक्स। N2 का कितना था, x/2, हाइड्रोजनमा का कितना था, x/2, यही ना कहोगे। तो दिस इंप्लाइज दैट x कितना आ गया बताओ, बोलो यार, 6 आया, 2 आएगा, हाँ उधर हम 2 आएगा, हाँ 6 आएगा जी, घटाएंगे तो। अब जल्दी जल्दी मोल बताओ सबका, सबका मोल फटाफट बताओ, कितना मोल आ गया बताओ। So N2 का कितना आएगा, हाँ N2 का 3 आएगा। अरे NH3 मतलब इसका पहले बताओ ना, इसका कितना आएगा पहले, 4 6 आएगा। अरे एक्स का वैल्यू 6 रखें, एक्स का वैल्यू 6 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 ना आएगा, दिया भी 4 है, इसका कितना आएगा बताओ। 3. एक्स का वैल्यू 6 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा जी। और इसका कितना आएगा बताओ, यहाँ 6 रख के देखो कितना आएगा, 9. आएगा, मोल आया। अब बटे क्या कर दो, 1. क्यों 1 किए, क्या निकालने के लिए। अब ये चीज क्या हो गया बताओ, मोल बटे वॉल्यूम, ये क्या चीज है बताओ, ये पूरा पूरा क्या निकल गया, कंसंट्रेशन निकल गया। अब केसी का एक्सप्रेशन बताओ टर्म से, केसी का एक्सप्रेशन में क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट होगा, क्या लिखेंगे। So N2 N2 So फिर H2 का पावर 3, H2 का पावर 3। मनोरंजन तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, yes sir और NH3 का पावर 2 बोलो। तो N2 का कितना, N2 की वैल्यू कितनी है, 4 बोलो, नहीं गलती कर दी, N2 का वैल्यू 3 है, सॉरी 3 है ना N2, अरे N2 3 है ना, देखो H2 कितना लिखेंगे बताओ, 9 so 9 to the power 3, 9 का क्यूब, और बटे क्या लिखे, 4 का 4 स्क्वायर। का। अब गुना भाग करके सोल्व कर लोगे कि नहीं सोल्व कर लोगे बताओ, बताओ यार, बोलो। yes sir अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, गुना भाग करो आएगा अपने यहाँ पे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, गुना भाग करो आ जाएगा। सब लोगों को आया कि नहीं आया बताओ,
Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब चलो, तो ये पार्ट सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, बताइए। पहला पार्ट बोलिए भाई, है ना। अब चलिए Yes. सब लोग लिख लीजिए, किसी को समस्या है बताओ। सर देखा? हाँ बोलो। सर ये जो बोलो। H2 क्यूब आपने 9 क्यूब लिखा है वहां पे 2 क्यूब होना चाहिए था ना। क्यों 2 क्यूब होना चाहिए था? मर्दे H2 का वैल्यू तुम 9 निकाली हो ना, 6 रखेंगे तो 9 ना आएगा, तो 2 का है को होगा। सर H2 9 ना आ रहा है। अरे कंसंट्रेशन मोल बटे वॉल्यूम में कंसंट्रेशन होता है, होता है कंसंट्रेशन। मोल 9 आया, वॉल्यूम से डिवाइड किया तो हो तो गया कंसंट्रेशन। अब कौन सा कंसंट्रेशन तुम निकाल रही बोलो? तुम्हारा 2 कैसे आ रहा है बताओ? कैसे तुम 2 समझ रही हो बताओ? कैसे 2 समझ रही हो? सर वहां पे बोलो। कंसंट्रेशन रख रहे हैं। अरे तो कंसंट्रेशन क्या होता है भैया? मोल बटे वॉल्यूम में कंसंट्रेशन होता है। बोलो बोलो। तो मोल बटे वॉल्यूम किया तो सबको वॉल्यूम तो 1 है ना, तो 1 से भाग दे रहा है तो 2 कहां से आ गया हमको नहीं? बोलो बोलो, पूछ लो। सर वो ये मोल की, हाँ सर 2/1 कौन ही तो कंसंट्रेशन है सर। तू कहां से आ गया हमको नहीं समझ आ रहा है जी। सर ये जो केसी है वहां पे सब कंसंट्रेशन ही लिख रहे हैं ना, N2 का। हाँ हाँ, तो ये 2 नहीं लिखे हैं, ये 9 लिखे हैं। हाँ बोलो। कंसंट्रेशन मुझे बताओ, N2 का कंसंट्रेशन तुमको ठीक लग रहा है? 3 बोलो यस सर। बोलो। और अमोनिया का भी ठीक लग रहा है यस क्या? सर। इसमें तुमको क्या समस्या लग रहा है जबरदस्ती का? भग 9 सर, ऐसे करेगा। हाँ कहाँ? ये बोलो जल्दी, खाली सर सर। हम उसको 2 मोल लिख लिए थे गलती से। शानदार है ये हो तुम तो। मैंने बताइए, ये 3 में x बराबर 6 लिखना है, इस सोल्व नहीं हो रहा है। x बराबर 6 रखने के बाद कितना आएगा बताइए तो? सर हो गया 9, मैंने गलती से 2 लिख लिया था। हाँ हम जानते हैं तुम लोगों को बायोलॉजी जो एक नंबर के हो तुम लोग। आया कि नहीं आया बोलो? मिटाएं, मिटा दें? Yes, sir. बोलो। चलो तो पहला पार्ट मिट गया। अब चलो अब दूसरा पार्ट में आकांक्षा बताएगी। आकांक्षा को आ गया मतलब सबको आ गया। चलो आकांक्षा, पहले लाइन में चेंज की नो चेंज? नो चेंज। आकांक्षा नो चेंज। बोलो। पहले में तो चेंज होगा नहीं। हाँ चेंज की नो चेंज? नो चेंज। नो चलो वेरी चेंज। गुड। अब मुझे बताओ, ये तो लिखेंगे ही हम, मोल 10 - x, 10 मोल लिए। तुम लोग दोबारा लिखना भाई, 10 मोल 10 - x ऐसे ऐसे। अब बताओ भाई, इस बार टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 15 दिए हैं। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 15, तो इक्वेशन क्या बनाएंगे आकांक्षा? इस लाइन का क्या मतलब होगा बताओ? से 10 minus x से 10 minus x plus x plus x by 2 plus 3x by 2 is equal to 15. देखो ये दूसरा पार्ट अब मैं बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, दिस उसके बाद दिस तुरंत बनेगा, बस खाली अंग्रेजी टू हिंदी करना है बस। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 15, तो टोटल मतलब किसका किसका मोल बताओ? पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीनों को जोड़ के कितना कर दिए? 15। समस्या की नो समस्या? बोलो बोलो जी। No, यही ना? किसी को डाउट है? सृष्टि 120045 क्या क्या जो भी है 4250 बोलो, क्या दिक्कत है बताओ? क्या समस्या है? हाँ? क्या करिए जी? सर आ गया कोई दिक्कत। तो बोलो ना नो समस्या। यस सर क्या कर रही है? नो सर। देखो सर, वेरी गुड, आ गया। अब बताओ यहाँ से x कितना आ रहा है बताओ? दिस इंप्लाई दैट x को निकाल लिया है। sir, 10. हाँ उधर 10 आएगा। Sir 5. Sir 5 5 आएगा कि 10 किस आएगा? x बराबर फिर से 5 आएगा। निकाल के दिखाते क्या? सब मोमेंट टाइप के है हो तुम लोग। ये बताओ, ये आधा है, अभी 1.5 है। बोलो, अरे बोल मत, ये आधा है, x/2 मतलब आधा है।
और 3/2 मतलब 1.5। ओम बताएगा, ओम आधा प्लस 1.5 कितना होगा? 4। देख, ये तो और विचित्र आदमी है मर्दे। आधा रुपया 50 पैसा और 1.5 रुपया मिलाएंगे तो 4 रुपया हो जाएगा। सर 2 रुपये। क्यों? आधा है या तो सिर्फ जोड़ लो यार, यहाँ 2 ले आओ, यहाँ दोनों को जोड़ोगे तो 4 एवे करेगा, 4/2। 2x आ गया यहाँ से जोड़ के, बोलो बोलो जी, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो। देखो सोल्व कर देना। दोनों को जोड़ दिए तो 10 - x, उधर से दोनों को जोड़ दो आपस में, तो कितना हो जाएगा? x + 3x और बटे में 2। ये कटोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा, बोलो 4x से। अब क्या हो जाएगा? 10 - x + 2x, तो 10 + x आएगा अल्टीमेटली बराबर 15। बोलो बोलो यार, तो यहां से सोल्व करेंगे तो x बराबर 5 ना आएगा? बोलो। अब नहीं आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दिए तो x + 3x/2 2x, x बराबर निकाले यहाँ से 10 + x बराबर 15, तो x बराबर 5। यही तो सोल्व किया डिटेल में, अभी थोड़े हम बताएंगे। मैंने 11 क्लास में आ गए, 10 पास ऐसी करे फ्री में तो यही सब करोगे, इसीलिए मोदी जी पास किए हैं, हैं? जोड़ो घटाना है, हैं? इतना बोर्ड वोट किया हूं कि फ्री में पास हो गया। चलो x बराबर 5। अब बताओ, x बराबर 5 है तो जल्दी बताओ। अब x बराबर 5 है, यहाँ कितना आएगा ओम? बताओ बताओ, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब बताओ। 5। चलो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? x/2 वाली वैल्यू कितनी आएगी? बताओ। 5/2 आएगी। 2.5। और ये 3x/2, x बराबर 5 रखना है। x बराबर 5 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? बताओ। 15/2। 15/2। और सबको 1 से डिवाइड कर दें। यस। तो 1 से डिवाइड कर दिए, 1 से डिवाइड कर दिए भाई। चलो अब क्या क्या लिखाएगा बताओ यहाँ पे। साक्षी बताओ क्या क्या लिखे, साक्षी बताएगी। सर 5/2, 5/2। चलो 15/2 का होल क्यूब अपॉन में 5 का गलत बता रही हो। स्क्वायर। 5 का स्क्वायर। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो। दूसरा में दिक्कत कि नो दिक्कत? विवेक, रूपाली, बोलिए। विवेक, दिक्कत कि नो दिक्कत? नो दिक्कत सर। विवेक, विवेक 1 2 0 0। समझ गया ना? तो बताओ, मेन काम तो यही है, ये करना फिर एक करना है, बन जाएगा। तो दूसरा मिटा दें, बोलो। यस सर। यस सर। चलो दूसरा भी मिटा देना है, ये भी मिटा देना है। हम बोलो भाई बोलो, पता नहीं कितना है ये पार्ट। चलो बात करते हैं अब। चलो अब चलते हैं तीसरा पार्ट है। तो बताओ तीसरा पार्ट में विवेक, यहां तक कोई चेंज आएगा क्या? विवेक, यहां तक कोई चेंज आएगा? बोलो बोलो विवेक। अब बताओ तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है, क्या दिया है तीसरा पार्ट में? बताओ। मोल तो तुम देख लिए, तीसरा पार्ट में क्या कर रहा है विवेक? NH3 का मोल फ्रैक्शन दिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 क्या होता है विवेक? बताओ कितना दिया पहले मोल फ्रैक्शन? 1/3 दिया है क्या? देखो तो। यस 1/3 दिया है। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है विवेक? अभी हम बताए हैं क्या होता है, बताओ विवेक क्या होता है मोल फ्रैक्शन? अपना बाई टोटल होता है। अपना बाई टोटल। हाँ, सर अपना बाई टोटल होता है। अपना बाई टोटल होता है, अपना बटे टोटल, अपना बाई टोटल। तो अपना बाई टोटल, अपना क्या लिखें? अपना मोल, अपना मोल है ना, मोल है, मोल फ्रैक्शन। अपना मोल कितना है अमोनिया का? बताओ। 10 - x। 10 - x। वेरी गुड। टोटल मोल कितना है बताओ जल्दी से। सर 10 - x प्लस x/2 प्लस 3x/2। यही तो है। बताइए ये इक्वेशन सब लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहले मुझे बताइए।
बोलिए। Yes, sir. तो तीसरा का इक्वेशन क्या बन रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फाइनल इक्वेशन तीसरा वाले का। 1/3 मोल फ्रैक्शन बराबर 10 माइनस एक्स, और इधर 10 माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 3x/2। ये आया कि नहीं आया बोलो भाई? ओम। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये 1/3 को 1/3 रखो, 10 माइनस एक्स रखो, इन दोनों को जोड़ो तो ये देखो फिर से 2x आ जाएगा। तो नीचे 10 प्लस x बचेगा क्या? बोलो Yes, यार, sir. जोड़ोगे तो 2x आएगा। अब बताओ यहाँ से x निकाल लोगे ऐसे ऐसे करके। 5 होगा। 5 होगा। So 5 है। Five. इसको सोल्व करके x निकाल लोगे, कितना आ रहा है x यहाँ से सोल्व करने के बाद? दिस इंप्लाइज दैट इस इक्वेशन को सोल्व करने पे 5 आ रहा है क्या? Yes, अगर sir. 5 आ रहा तो जल्दी से बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, जरा बताइए तो। 5/1 लिखे, Yes, sir. यहाँ क्या लिखे साक्षी? यहाँ बताओ यहाँ क्या लिखे हैं यहाँ पे? So 5/2. 5/2 और बटे 1 को इंटू 1 क्यों कर रहे हैं? वॉल्यूम के लिए, 1 वॉल्यूम है। यहाँ क्या लिखे हैं बताओ? यहाँ 3 × 5/2. मतलब 15/2। नीचे वाले में चेंज की नो चेंज? या 30 नीचे वाले में चेंज की नो चेंज? बताओ बताओ या 30 नीचे वाला सेम रहेगा नहीं वाला? बोलो खैर, या 30 बोलिए नहीं रहा है आज। बाकी लोग बताइए। पार्थ समझ गया कि नहीं समझे? बोलो। Yes, sir. चलो तो आखिरी का इक्वेशन आर्या बताएगी। आर्या, चलो मिटा दे रहा हूं मैं इसको, देख लो। ये सब लोग को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? क्या किए थे बताओ बताओ। मोल फ्रैक्शन मतलब अपना भाई Yes, sir. टोटल। तो चलो मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ एक एक काम करना होता है। जहां तुमने मोल सही से लिखा बस काम खत्म। तो आर्या शुरू से बताएगी। चलो आर्या, 10 मोल दिया है, यार प्रेशर वॉल्यूम है, सबसे पहले क्या करेंगे आर्या मुझे बताओ? सर केल्विन में चेंज करेंगे। करोगे नाटक तुम? पहले इक्वेशन लिखेंगे उसके बाद हाँ, केल्विन में चेंज करेंगे। हाँ सर। क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ? अभी अभी इधर जाने की जरूरत नहीं, पहले इक्वेशन लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे इक्वेशन बताओ? सर ला? सर क्या बताओ तो? अब सर, इतने देर से लिख रहा है। 10 माइनस एक्स। हाँ, नहीं यार क्या तुमको? आ रहा है सर। अब स्कूल खुला ही X/2. नहीं? नहीं सर, अभी नहीं खुला। गजब स्कूल है यार। आगे बताओ। 3x/2. लेकिन मैसेज आ गया होगा आज। नहीं सर। ड्यू टू अनपेड फीस योर एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। नहीं सर, अभी नहीं आया। तो देखो 10 माइनस x/2 3x/2। चलो क्या ध्यान देते हैं। इक्वेशन आ गया। अब बताओ टोटल प्रेशर दिए हैं तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? प्रेशर और मोल को रिलेट करने वाले शानदार इक्वेशन का नाम बताओ। PV कौन सा = 10. इक्वेशन है जो प्रेशर? देखो यहाँ देखो, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया, मोल चाहिए। एक मोल है ना, एक निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा बताओ? पीवी बराबर NRT. NRT. पक्का? यस सर। बोलो। चलो प्रेशर कितना दिया है यार बताओ? 648 केल्विन। बौराहा हो क्या तुम जी? प्रेशर केल्विन में होता है, पढ़ना नहीं। इधर कितना दिया प्रेशर? 375. 375/80. बताओ प्रेशर केल्विन में बता रही है। 375। 1. वॉल्यूम कितना है? 1. 1। मोल कितना होगा बताओ? टोटल प्रेशर दिया है, टोटल मोल होगा तो टोटल मोल कितना होगा बताओ? 10 माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 3x/2. वेरी गुड। आर की वैल्यू बताना सबको कितना होता है? 1/12। यस सर। अरे वो बताए थे कि आर यस बराबर सर, यस सर, यस सर। 0.082। इसको 1/12 भी लिख सकते हैं, कि ध्यान रखना है। गुना भाग के लिए कौन सा वैल्यू यूज करते हैं? 1/12, ये याद रखना है इसको। चलो टेम्परेचर कितना लें बताओ? 300 केल्विन। 300 केल्विन। पक्का? इधर से कटाएंगे तो 25 आएगा, ये बोलो तो। यस सर। और इधर से इसको कटाएंगे तो 15 आएगा, बोलो तो। यस सर। बोलो। तो फाइनल इक्वेशन क्या बना? 15।
और इसको जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा ओम? गया हो? नहीं सर है कितना आएगा जोड़ के बताओ? 10 प्लस जोड़िए नहीं, हाँ? अरे जोड़ो मत, तुम तो गजब हो। पार्थ बताओ कितना आएगा जोड़ के? इतना जोड़, अरे जोड़ के कितना आएगा? मतलब 2x आएगा। एक कटेगा, जोड़ के कितना आएगा ये? 10 प्लस x ना? यस सर 10 प्लस। इसमें क्या बताएं यार, ये गजब तो तुम लोग कर रहे हो मुझे। ये जोड़ नहीं पा रहे हो, तीनों को जोड़ोगे तो अबे करेगा 10 प्लस x। इसमें क्या बताएं? x बराबर कितना आएगा? 5 आएगा, बोलो। यस सर। Yes. अब अगर 5 आ गया तो अब यहां हम क्या लिखेंगे? मोल की मोल बटे वॉल्यूम। मोल बटे वॉल्यूम। तब ना कंसंट्रेशन आएगा। चलो साक्षी टन टन बोलना शुरू करो। x बराबर 5 आ चुका है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5. 10 minus 5. 5/1 बोलो। 5/1 क्यों बोलेंगे? Mole upon volume. वॉल्यूम 1 लीटर दिए हैं उधर। आगे बताओ, अगला बताओ, इसका क्या आएगा वैल्यू? 5/2 5/2। into 1. और आखिरी वाले का वैल्यू क्या आएगा इसका बताओ? 15/2 into 1. 15/2 into 1। बताइए चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा नीचे वाले में? मनोरंजन नहीं होगा सर। अब मुझे बताइए केसी निकालने आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बोलो बोलो। Yes sir. Yes, sir. और ये सब IIT में आता है, ये जो दिया तुम्हारे में तो जानते हो तुम्हारे में कौन सा सवाल आता है? पहला पार्ट क्या करवाए थे बताओ आकांक्षा? पहला पार्ट क्या करवाए थे? बोल नहीं रही हो। Mole of NH3 4 दिया हुआ है। बस इतने आएगा। मेडिकल में इससे आगे नहीं पूछता नीट। इतने बहुत होता है नीट वालों के लिए इतने बहुत है। बट अब देखो, चाहे मोल दे, चाहे मोल फ्रैक्शन दे, चाहे प्रेशर दे, कुछ देगा ना तब ना x निकलेगा। इक्वेशन लिख लिए, कुछ देगा तब ना x निकलेगा। बोलो बोलो। Yes sir. यस सर। अब दे दिया तो निकाल लेंगे बस। और ऐसा नहीं कोई हाथी घोड़ा इक्वेशन देगा। यही सब 2 इक्वेशन जो तुम लोग पढ़े हो शुरू में, मोल फ्रैक्शन देगा, मोलारिटी देगा, कुछ ना कुछ देगा तो निकल जाएगा पक्का। अब आखिरी पार्ट भी एक बता ही देते हैं, 5वां पार्ट है ना। इसी में मैं कहा था एक ही सवाल में खत्म कर दूंगा आज। तो मान लो इसी पार्ट में ऐसे रहता, मान लो यहां तक अब मिटा दे रहे हैं। इसमें 5वां पार्ट एक सिंपल करा दे रहे हैं, फिर 6ठा पार्ट थोड़ा अच्छा करा देते हैं। 5वां पार्ट सिंपल और 6ठा पार्ट थोड़ा अच्छा, ठीक है। तो इसी में देखो 4 पार्ट लिख लिए थे। 5वां पार्ट लिखना है तुम लोगों को, 5th पार्ट। इफ मोल ऑफ NH3 बराबर मोल ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम। 5वां पार्ट। चलो इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा, फट से बताओ, खत्म करना है। एक लाइन में खत्म करेंगे। अगर मान लो इसी में ये देता तो क्या करते हो? 10 minus x is equal to x/2 plus 3x/2. No sir. देखा, डेंजरस है। हम कह रहे हैं कि NH3 का मोल N2 के बराबर है, तो क्या लिखेंगे बताओ? 10 10 minus x is equal to x/2. x/2 ना लिखेंगे, 3x/2 का है को लिखने जाएंगे। अरे यही ना लिखेंगे, यही ना बराबर दिया है। बोलो। Yes sir. यहाँ से x नहीं निकल जाएगा? बोलिए कितना आएगा x? फिर 20/3 आएगा। 20/3। तो मुझे बताइए जब x आ जाएगा तो सबका वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताइए पहले। Yes, sir. बोलो। और जब सबका वैल्यू निकल जाएगा, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो सबका कंसंट्रेशन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताओ पलक बोलो। मोल आ जाएगा सबका, मोल बटे वॉल्यूम करेंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा सबका। बोलो पलक, बोलिए नहीं। आशुतोष यस सर। बोलिए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। केसिया नहीं आ जाएगा? केसिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। निकल जाएगा सर। बोलो। अब देखो सबसे आखिरी पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है।
इससे आगे औकात नहीं है कि कहीं कुछ आज तक सवाल आया है। यही सबसे कठिन सवाल माना जाता है जो हम छठा पार्ट करने जा रहे हैं। कैसा सवाल माना जाता है बताओ? बोलो। हाँ, तो अगर ये पार्ट आ गया तो समझ लो प्रिया, इस पार्ट को बनाने आ गया तो इसके पार्ट, इसके पहले जितने क्वेश्चन आएंगे और सब इसके आगे क्या हो जाएंगे? निस्तेज। देखे हो, भगवान आशीर्वाद देते हैं, जाओ इस अस्त्र को पकड़ो, इस अस्त्र के आगे दुनिया का सारा अस्त्र क्या हो जाएगा? निस्तेज, खत्म हो जाएगा। मतलब ये आया तो सब आया, समझ गए? बोलो Yes, sir. बोलो। Yes, sir. चलो चलो अब ये पार्ट में देखो यही कहता है। इस पार्ट को मैं तुमको पहले एक फार्मूला बता देता हूँ। वेपर डेंसिटी जानते हो क्या होता है? बोलो। मोलर मास बटे 2। मोलर मास बटे 2 को क्या बोलते हैं? बोलो। ये मोल का लेक्चरवा नहीं पढ़े हो तुम लोग? मोलर मास बटे 2 को वेपर डेंसिटी बोलते हैं। बोलो। लेक्चरवा में कुछ देख लिया था। वेपर डेंसिटी मोलर मास बटे 2 होता है। चलो खैर, तो कभी भी वेपर डेंसिटी दिया है उसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? Molar mass. मोलर मास। मोलर मास बराबर याद रखना वेपर डेंसिटी इंटू 2, VD इंटू 2। समझ गए? इसको लिख लो सब लोग, अभी इसको लिख लो, तभी इस पार्ट पे हम चलते हैं। इसको लिख लो, वेपर डेंसिटी। VD जानते हो क्या होता है? वेपर डेंसिटी, कोई परिभाषा पूछेगा व्हाट इज वेपर डेंसिटी तो कहोगे मास विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो मास होता है उसी को वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो होता है मास या मोलर मास ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। तो इसका परिभाषा होता है, डिफिनेशन। मोलर मास ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन वेपर डेंसिटी का रिलेशनशिप ये होता है, मोलर मास इंटू 2, सॉरी वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज मोलर मास। समझ गया सब लोग? बोलिए भाई। Yes, sir. पक्का? तो देखो, अब आखिरी पार्ट में कुछ इस तरह से सवाल तुमको दे सकता है, अगर बहुत मन करेगा तब, बहुत मन करेगा तब तो इस तरह से देगा, है ना? आखिरी पार्ट में बता रहा हूं, छठा। इफ vapor density of equilibrium mixture, if vapor density of equilibrium mixture is 17 into 17/3 is 17/3। वेपर डेंसिटी कितना दे दिया बताओ? 17/3। ये आखिरी पार्ट है। तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे, अगर वेपर डेंसिटी दिया है तो दिस इंप्लाइज दैट, पहले मुझे बताओ मास कितना आ गया मिक्सचर का? एवरेज मास कितना आ गया बोलो? अभी बताए हैं? Sir, 17 वेपर by डेंसिटी 17/3 17/3 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो बच्चे, बोलो। पक्का? Yes, sir. अब देखो, ये तो होगा और ये तो है, ये तो सबका मोल है ना, ये सबका मोल निकाले। ये क्या निकाले थे ओम? ये क्या निकाले? सबका मोल निकाले हैं। यस सर। बोलो। अब सब लोगों को याद होगा, एवरेज मोलर मास का एक हम फार्मूला आप लोगों को बताए थे, याद है? एवरेज मोलर मास का फार्मूला क्या बताए थे? M1 N1 प्लस M2 N2 बट्टे में M3 NT डॉट डॉट डॉट, और बट्टे में क्या बताए थे? N1 N2 N3 डॉट डॉट डॉट। ये फार्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे? बताओ। Yes. यस सर। अब एवरेज देखो, मिक्सचर मैं भी बताया था कि जब भी मिक्सचर है तो हमेशा किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? एवरेज मोलर मास का। और ये फार्मूला होता है M1 N1 M2 N2 M3 N3 डॉट, है ना? बताओ एम एवरेज कितना है बताओ तो? 34/3 है क्या? बोलो तो। Yes, sir. बोलो। पहले का मास कितना लेंगे आकांक्षा बताओ? M1 मोलर मास होता है, कितना आएगा मोलर मास?
बताओ। So 17 into 10 minus x. 17 मोलर मास हो गया, मोल कितना हो गया? 10 माइनस एक्स हुआ। Yes, sir. बोलो। चलो दूसरे का बताओ, दूसरे का बताओ क्या होगा, बोलो। So 14x. पूरा बताओ ना भाई। So 28 into 28 x by into 2. वेरी गुड। तीसरे का बताओ, तीसरे का बताओ, तुम रुको। रुको, हरिओम बताएगा। ओम, तीसरे का क्या क्या बताओ। 3x/2 into 2. हाँ, 3x/2 into 2 और बटे में टोटल क्या आएगा आशुतोष? टोटल में क्या लिखे बताओ। सर 10 माइनस एक्स प्लस हाफ एक्स प्लस 3x/2। अब बताओ इस इक्वेशन को सोल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ। 2 से 2 गया, यहाँ आकांक्षा बताइए रहेगी, कट के 14 आएगा। बोलो आकांक्षा, बोलो। Yes, sir. तो ये सोल्व करोगे तो 34/3 रहेगा और इधर से नीचे में 10 + x आ जाएगा। क्या इतने देर से मैं बता रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ये जोड़ोगे तो 10 + x आएगा। ऊपर में क्या आएगा आकांक्षा बताओ तो? 170 आएगा। बोलो। Yes, sir. अब कैंसिल हो जाएगा x वाला टर्म ऊपर से। x वाला टर्म वही तो मैं कह रहा हूँ, 170 आएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। बोलो आकांक्षा, कुछ बचेगा क्या? बोलो तो। अगर कोई करना चाहे तो क्या आएगा? साथ में माइनस 17x प्लस क्या जाएगा? 14x प्लस 3x। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोलो x वाला Yes, टर्म। sir. तो बताओ सब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब यहाँ से x निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे इस इक्वेशन से? बताइए भाई, बताइए। अरे गुणा भाग करके x निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा सर। अब क्या करना है इसमें? 3 से इधर गुना कीजिए, इधर ले आइए, फट से बन जाएगा ये, समझ रहे हैं? और मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप लोगों को तो नहीं आता होगा थोड़ा सा, लेकिन जिसको पता है वो डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा कट के? बोलो। 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आश्चर्यजनक तरीके से। फिर से x कितना आ जाएगा बताओ? Sir, 5. सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो, बोलो, बोलो। इक्वेशन सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? बताइए सब लोगों को। मुझे बताइए अगर एक बार x आ जाएगा, अगर एक बार x आ जाएगा मतलब सबका मोल आ जाएगा, तो मोल बटे वॉल्यूम से कंसंट्रेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, बताओ। yes, sir. तो मोल बटे वॉल्यूम से कंसंट्रेशन आएगा तो केसी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताओ, बोलो, बोलो। Yes, तो sir. मुझे बताओ, एक ही पार्ट, एक ही क्वेश्चन मैंने सब करा दिया तुम लोगों को, क्योंकि मुझे पता था इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। तब कुछो दिया रहे, चाहे वेपर डेंसिटी दे, चाहे प्रेशर दे, चाहे मोल फ्रैक्शन, कुछो दे, मेन काम क्या करना है बताओ? मेन काम क्या करना है? सिर्फ कहाँ गलती होने का स्कोप है बताओ? यहाँ। अगर तुमने इक्वेशन से ही लिख लिया, उसका गुना भाग कर ली, तो फिर काम खत्म। कुछ नहीं करना, इक्वेशन लिखो, गुना भाग करो, कुछ ना कुछ। जैसे इक्वेशन लिखे कुछ देगा, एक्स के टर्म में इक्वेशन लिखे हो तो एक्स बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आकांक्षा बोलो, निकलेगा ना एक्स बार? Yes, sir. तो देगा, वो कहेगा टोटल मोल इतना है, या इक्विलिब्रियम पे मोल इतना है, या मोल फ्रैक्शन इतना है, या पीवी इक्वल टू एनआरटी में दे दिया, पीवी इक्वल टू एनआरटी से लगाओ। बहुत मन किया तो वेपर डेंसिटी दे देगा, इससे ज्यादा देने का औकात नहीं है इसका। ठीक है, समझ गए कि नहीं आप लोग? बताइए भाई। वो फिजिक्स तो अब ध्यान दीजिए, अब अगली क्लास में लोग आएंगे तो इसी में पढ़ेंगे डिग्री ऑफ दी। इस क्वेश्चन का एक दूसरा मेथड भी हम लोग देखेंगे इस पार्ट का, इतना लेंदी नहीं। अगला दूसरा मेथड अगली क्लास में, ताकि ऐसा एक सवाल और करा दूंगा वेपर डेंसिटी वाला, ताकि तुम्हारा डर भाग जाए। ये सवाल और एक आध कराऊंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में अगली क्लास में। तो उसके हम लोग का कैसे ही हो जाएगा। समझ गए सब लोग? बोलिए। Yes, sir. ठीक है ना? ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे सेवा समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों?